नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में उपचुनाव में बीजेपी की जीत का रथ रुक गया है। बीजेपी पिछले करीब 10 साल से उत्तराखंड में सत्ता में है। इस दौरान जितने भी उपचुनाव हुए भाजपा ने जीते, लेकिन बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट कांग्रेस जीत गई। इस जीत के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, बद्रीनाथ झांकी है, केदारनाथ बाकी है। कर्ण मेहरा के इस नारे में कितना दम है, इस पर बात कर लेंगे, लेकिन पहले आत्मविश्वास से भरी बीजेपी कैसे हार गई, इस पर चर्चा जरूरी है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस हार के कुछ कारण गिनाए हैं। वो हार की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कई सारी बातों में से एक बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, उम्मीदवार चयन के निर्णय में जल्दबाजी हुई है, इसकी समीक्षा होगी। क्योंकि प्रत्याशी चयन में हमने केवल कहा था कांग्रेस जो विधायक आएगा हम उससे अपने चुनाव पर लड़ाएंगे, तो हो सकता है कि वो निर्णय हमारा जल्दबाजी का निर्णय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सभी इस हार की समीक्षा हम लोग हर स्तर पर करेंगे। यह महेंद्र भट्ट की कमाल की बात है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी को तोड़कर बीजेपी में लाया गया था, तो उस वक्त दल बदल कानून के तहत राजेंद्र भंडारी की विधानसभा की सदस्यता चली गई। राजेंद्र भंडारी ने इस्तीफा दे दिया। उसी समय तय था कि बीजेपी उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी को ही टिकट देगी, यानी निर्णय जल्दबाजी में नहीं, बहुत ही सोच समझकर किया गया। यह तो सौदेबाजी थी। लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी बीजेपी की मदद करने के लिए आए थे और बीजेपी उनको उपचुनाव में टिकट देने का वादा कर रही थी। यह अलग बात है, इसका बद्रीनाथ सीट पर लगातार विरोध हो रहा था। दल बदलू राजेंद्र भंडारी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्यों हरा दिया, यह समीक्षा का विषय होना चाहिए। आप दो अन्य बातों पर भी गौर कीजिए। महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। वो पिछले करीब 25 साल से बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर काम कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट 2022 का विधानसभा चुनाव इसी सीट से हारे और राजेंद्र भंडारी से ही हारे। लोकसभा चुनाव के दौरान जोशीमठ में एक पब्लिक मीटिंग में जनता के सामने रोने लगे थे महेंद्र भट्ट। जनता से रोते हुए कहा था, यह उनकी इज्जत का सवाल है, बीजेपी को वोट जरूर देना। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान ही महेंद्र भट्ट को लग रहा था बद्रीनाथ विधानसभा सीट और उसके आसपास के एरिया में जनता उनकी अपील को अनसुना कर सकती है, इसीलिए राजेंद्र भंडारी को लाया गया था। इस वादे के साथ उपचुनाव में टिकट दिया जाएगा, इसीलिए यह कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय तो दिखता नहीं है। यह पूरी योजना के साथ लिया गया निर्णय दिखता है, इसीलिए महेंद्र भंडारी की योजना फेल हुई है। इस लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी को अधिक वोट मिला है, लेकिन खुद राजेंद्र भंडारी के बूथ पर बीजेपी को कम वोट मिला है। यह एक चेतावनी थी। इस चेतावनी को भी बीजेपी ने नजरअंदाज किया, इसीलिए यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है। यह फैसला पहले हो चुका था, उसी पर बीजेपी का प्रदेश का नेतृत्व आगे बढ़ा। यह बात महेंद्र भट्ट समझ ही रहे होंगे। मंगलौर उपचुनाव की बात करें तो यह बात एक बार फिर साबित हुई है कि जहां पर भी जाति की राजनीति होती है, बीजेपी कमजोर पड़ जाती है। धर्म की राजनीति में बीजेपी मजबूत रहती है। बीजेपी मंगलौर में जातीय समीकरण को साधने में नाकाम रही है। यह अलग बात है कि वह तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गई और बहुत ही कम मार्जिन से हारी है, लेकिन अंत में हार और जीत ही देखी जाती है। करतार सिंह भड़ाना को लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी में शामिल किया गया। उसी वक्त यह तय माना जा रहा था कि करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी टिकट देगी, इसीलिए यह दल बदलुओं की हार है। बीजेपी ने कांग्रेस को मैदान में उतारने से पहले ही हराने की रणनीति पर काम किया और यह रणनीति ही बीजेपी को उत्तराखंड में भारी पड़ती हुई दिख रही है। यह भी ध्यान में दिया जाना चाहिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के कई माह पहले ही एक अभियान चलाया और इस अभियान के तहत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और इसके साथ साथ बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने का अभियान, और इस अभियान में पन्ना प्रमुख तक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है उसको भी बीजेपी में लाने की एक होड़ दिखी। इसी अभियान के तहत बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में शामिल कराया गया। बीजेपी के भीतर कार्यकर्ताओं से लेकर टिकट के दावेदारों तक और कई सारे बड़े नेताओं में भी इस अभियान को लेकर बहुत नाराजगी रही।
बीजेपी के कार्यकर्ता वॉशिंग मशीन स्टाइल को पसंद नहीं कर रहे हैं। यह बात साबित होती हुई साफ साफ दिख रही है। बद्रीनाथ में हार के कारणों में से एक बड़ा कारण बीजेपी के कार्यकर्ताओं की यही नाराजगी रही है। इसको महेंद्र भट्ट समझ ही रहे होंगे, इसीलिए वो इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। बीजेपी में खुलेआम विरोध नहीं होता है। भीतर पनपने वाले इस असंतोष के बारे में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व जानता ही होगा। इसको नजरअंदाज किया गया है, जिसका परिणाम यह रहा कि बीजेपी बद्रीनाथ सीट को हार गई। उत्तराखंड में उपचुनाव के यह नतीजे बीजेपी के लिए एक सबक है। यह अलग सवाल है कि बीजेपी इस सबक से कुछ सीखेगी भी या नहीं सीखेगी, क्योंकि बीजेपी अब कुछ कुछ कांग्रेस वाले गुणों के साथ खड़ी होती हुई दिखती है। बीजेपी में कांग्रेस वाले कुछ गुण समाहित होते हुए साफ साफ दिख रहे। धीरे धीरे कांग्रेस में तब्दील होती बीजेपी पर फिर बात कर लेंगे। पहले कर्ण मेहरा पर बात करते हैं। कर्ण मेहरा को अब उत्तराखंड कांग्रेस में एक मार्गदर्शक मंडल का गठन करना चाहिए। बद्रीनाथ जीत के बाद कर्ण मेहरा ने नारा दिया है, बद्रीनाथ झांकिए, केदारनाथ बाकी है। केदारनाथ विधानसभा सीट अभी विधायक शैला रानी के निधन के बाद खाली हुई है। 6 माह के भीतर भीतर इस पर उपचुनाव होना है। इसीलिए कर्ण मेहरा कह रहे हैं, बद्रीनाथ झांकिए, केदारनाथ बाकी है। कर्ण मेहरा का उत्साह बनता है, उन्हें उत्साह दिखाना चाहिए, क्योंकि जीत उनके हिस्से में आई है। लेकिन कर्ण मेहरा को यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड कांग्रेस में हालात कैसे हैं। खेमेबाजी का इलाज किया जाना जरूरी है। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में 5 सीटें हारी है। कर्ण मेहरा खुद घूम घूम कर हार के कारणों को गिना रहे हैं, और उनमें से एक बड़ा कारण यह गिना रहे हैं कि पार्टी के सीनियर नेताओं के चुनाव में सहयोग नहीं करने के कारण पार्टी हारी है। अगर सीनियर नेता चुनाव लड़ जाते तो समीकरण बदल जाते, कांग्रेस कुछ सीटें जीत जाती। अब यह कांग्रेस के सीनियर नेता, बूढ़े हो रहे नेता, आने वाले समय में कर्ण मेहरा के नेतृत्व को कितना स्वीकार करेंगे, यह कर्ण मेहरा का मन जानता ही होगा। यह जीत एक शुभ मुहूर्त साबित हो सकती है उत्तराखंड कांग्रेस में एक मार्गदर्शक मंडल के गठन के लिए, जिसमें हरीश रावत से ही कई नेताओं को बैठाया जा सकता है। क्या कर्ण मेहरा उत्तराखंड कांग्रेस में मार्गदर्शक मंडल के गठन की हिम्मत दिखा पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।